हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम बात करने जा रहे हैं गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मलिकान के ऊपर, क्योंकि एक हमारे ऑडियंस या सब्सक्राइबर है जिन्होंने प्रश्न पूछा कि सर एक गैर मजरूआ या गैर मलिकान जो होता है उस पर वीडियो बनाइए कि उसको सर्वे को लेकर के क्या प्रावधान होगा। हो सकता है कि सरकार वो दे देगी या ले लेगी, तो किस कंडीशन में आपको दे सकती है और किस कंडीशन में ले सकती है, तो सारे कंडीशन 4 स्टेप है। ये 4 स्टेप को हम बहुत ही छोटे भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए अगर ज्यादा समझाएंगे समय ज्यादा लगेगा, इसलिए छोटा सारांश के रूप में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं और किस जिले से देख रहे हैं। ठीक है, किस कोने से देख रहे हैं इतना भी जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जान लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप गैर मजरूआ में रहते हैं, गैर मजरूआ खास में रहते हैं। हो सकता है कि आप अपना दादा परदादा के खानदानी पुश्तैनी जमीन में रहते होंगे, हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीद कर रहे, जमीन खरीद कर घर बना कर रहे, लेकिन जानकारी रखना आपका अति आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति का काम है कि हर चीज का जानकारी रखे। कोई जरूरी नहीं है कि जो बंदा जो काम करता है उसी का जानकारी नहीं, एक्स्ट्रा जानकारी भी रखना चाहिए, क्योंकि जानकारी ही एक ऐसा चीज है, एक कलम ऐसा ताकत है कि आप कहीं भी किसी से लड़ सकते हैं। बिना कलम के आप कहीं नहीं लड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि भूतपूर्व हुक्मनामा पट्टा बंदोबस्त अगर आपको दिया गया है और शुरू से आ रहा है और जमीन का मालिक आप है, मलिकाना आपका ही चल रहा है, आप माने आपका दादा परदादा मर गए, पूर्वज मर गए और आप उस पर यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो जमीन आपका होगा। ठीक है, आपका उत्तराधिकारी आप ही होंगे, रैयती आप ही होंगे, सर्वे होगा। अब बात करते हैं कि अगर वह जमीन 1/1/1948 से पहले अगर सरकारी लगान अगर कट रही है, यानी कि रसीद जमा हो रही है, तो भी वो जमीन आपका होगा, रैयती माना जाएगा। क्योंकि देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये बात कर रहा है 1/1/48 को, यानी कि 1 साल बाद। लेकिन कह रहे हैं कि 48 से पहले का, पूर्व का, तो हो सकता है कि 47 में दिया गया हो, लेकिन 47 में नहीं दिया गया होगा, 47 से पहले दिया होगा, क्योंकि ये सिस्टम पहले कहीं है, अंग्रेजों का दिया गया ही चीज है। मलिकाना खास गैर मजरूआ जो भी है अंग्रेजों का किया गया प्रावधान है। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर पर करें कि यदि गैर मजरूआ मलिकान भूमि सरकार द्वारा किसी को बंदोबस्त की गई है, यानी कि सरकार किसी को दे करके बसाई है, अगर उस पर से किसी ने अवैध कब्जा किया है, उसको हटा करके अपना दूसरा व्यक्ति उस पर अपना दखल किया है, तो उसको बिहार भूमि विवाद के अधिनियम 2009 के तहत उसको बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन जिसको सरकार जमीन देकर के बंदोबस्त की थी, फिर उसको जमीन दिया जाएगा इस सर्वे के अनुसार से। ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में करें कि यदि गैर मजरूआ भूमि जमाबंदी बिना किसी के आधार के चल रही है, तो वह बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2012 और 2013 के अंतर्गत उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि गैर मजरूआ जमीन है और उसका जमाबंदी ऐसे ही चल रहा है, किसी के नाम पर नहीं चल रहा है, और आप मान लीजिए कि 10 कट्ठा 1 कट्ठा प्लॉट है या 1 बीघा का प्लॉट है, और आप उसको पकड़ के अपना यूज में रखे हुए हैं, यूज कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो क्या किया जाएगा कि उसका कोई जमाबंदी नहीं है, कोई दाखिल खारिज नहीं है, तो उसको किस नियम के अनुसार से हटा दिया जाएगा? 2012 और 2013 के अधिनियम से उसको रद्द किया जाएगा और वो जमीन सरकार की हो जाएगी, सरकारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका 4 स्टेप। अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा रोक करके बढ़िया से लिख करके पढ़ के समझ लीजिएगा कि इस पॉइंट में क्या क्या है और क्या नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। ऐसे ऐसे वीडियो को लेने के लिए, आपको जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम कुछ आपके सामने उपस्थित होते हैं लेकर के। आप लोग ही हमारा हौसला है, हिम्मत है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमें खुल के बात करने में मजा आती है, खुशी मिलती है कि चलिए आप लोगों के लिए हम कुछ हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अपने बिहार वासियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए। सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो बस इतना सपोर्ट दे दीजिए ताकि हम खुश रहे, और वीडियो प्रत्येक दिन लेटेस्ट वीडियो आप तक हर जानकारी पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा। बस इतना ही उम्मीद है आप लोगों से। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।